अमर डेवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। एज वी ऑल नो दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज बिट लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम बात करते हैं आइस की तो ये 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप वाटर में आइस को डालोगे तो डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट करेगा वाटर के सरफेस पे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिलहाल हम 2 क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ जिसको आपको आंसर देना है कमेंट करके, और साथ ही साथ इसका हम प्रूफ देंगे एक्सपेरिमेंट करके। पहला क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं सिंपल आइस डालूँ इस ग्लास में, लेट्स से सिर्फ आइस मैंने डाला, राइट, एंड लेट्स मेजर द वॉल्यूम। मैं मार्क कर देता हूँ इसका वॉल्यूम फिलहाल। दिस इज द लेवल, आपको दिख रहा होगा, ये हमारे आइस का लेवल है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, दिख रहा होगा सभी लोगों को ये लेवल मार्क, राइट। तो अभी हमारा वॉल्यूम ये है, ये आइस पूरी तरह से अगर मेल्ट कर जाएगा तो इसका लेवल फॉल होगा या सेम रहेगा या इसका लेवल अप होगा। ऑप्शंस आपके पास 3 है। ये पूरी तरह से आइस से मेल्ट हो जाएगा तो इसका लेवल डाउन होगा, सेम रहेगा या अप होगा। चलिए चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने इस ग्लास में सिर्फ आइस रखा था और ये आइस पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब आपको लेवल दिख रहा होगा मेल्ट करने के बाद, अब ये वॉल्यूम जो था वो थोड़ा डाउन हुआ है। इट मीन्स कि सिर्फ आइस था, आप देख सकते हैं मार्क से डाउन हुआ है वॉल्यूम। इट मीन्स आइस का डेंसिटी कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था इसका, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये आइस पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्राप्त करके ये मेल्ट हो गया, अपना स्टेट चेंज कर लिया और लिक्विड फेज में आ गया। और वाटर का डेंसिटी आइस के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। इट मीन्स वाटर का वॉल्यूम कम होगा एज कम्पेयर टू द आइस। दैट्स वाई द लेवल ऑफ दिस आइस हैज़ फॉलन डाउन व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करना चाहूँगा कि क्या होगा जब मैं लिक्विड में आइस को डालूं और फिर मैं अलाउ करूं उस आइस को पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए, देन व्हाट विल बी योर आंसर? नाउ द लेवल विल राइज, लेवल विल बी कांस्टेंट और द वॉल्यूम लेवल विल फॉल। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करके। चलिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं इसमें वाटर ले रहा हूँ, थोड़ा नॉर्मल वाटर। नाउ ये हमारा वॉल्यूम होगा वाटर का। अब इसमें मैं आइस ब्लॉक डाल रहा हूँ। आइस फ्लोट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम है तो ये आइस फ्लोट करेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सिंक नहीं हुआ, ये फ्लोट कर रहा है। एक और ब्लॉक ले लेता हूँ मैं आइस का, ये। अब वॉल्यूम हमारा कितना हुआ वो मेज़र कर लेता हूँ मैं, मार्क कर लेता हूँ वॉल्यूम को। एक्चुअली ये हमारे पास बीकर में प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, इसलिए मुझे मार्कर का हेल्प लेना पड़ेगा और मैं फ़िलहाल मार्क कर देता हूँ। मैंने अच्छे से ये मार्क कर लिया वॉल्यूम को। आप देख सकते हैं ये मार्क सभी आप लोगों को दिख रहा होगा, यस। तो फिलहाल ये हमारा मार्क हो गया वॉल्यूम को। अब मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ प्रॉपर मेल्ट होने के लिए, फिर हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द लेवल। आप लोग गेस करें और कमेंट बॉक्स में तब तक आंसर करके बताएं कि अब इस पूरी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसका वॉल्यूम लेवल क्या होगा, राइज करेगा, फॉल करेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि अब मैंने इस फ्लोटिंग आइस को पूरी तरह से मेल्ट करने दिया और लेवल बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। जो लेवल था मार्क का अभी भी वही है। इसका मतलब यही है कि अगर आइस सबमर्ज कंडीशन में हो, तो अगर आइस सबमर्ज कंडीशन में हो लिक्विड के अंदर में, तो मेल्ट होने के बाद लेवल बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, लेवल उतना ही रहेगा वाटर का जो इनिशियल लेवल था। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कोई भी सबमर्ज्ड बॉडी लिक्विड के अंदर में उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है जितना उसका खुद का वेट होता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे मास तो कंजर्व है, जितना आइस का पहले मास था मेल्ट होने के बाद भी मास तो वही रहेगा। द कंजर्वेशन ऑफ मास इज द यूनिवर्सल लॉ। तो अब आइस पूरी तरह से मेल्ट कर गया बट मास कंजर्व है, जितना मास पहले था अभी भी मास उतना ही रहेगा मेल्ट होने के बाद भी, इसलिए वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट रहा। क्योंकि कोई भी सबमर्ज या कोई फ्लोटिंग बॉडी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का उतना ही जितना उसका वेट होगा। सेल्फ वेट को बैलेंस करने के लिए बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। अब
ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मेल्ट कर चुका है तो अपने मास को कंजर्व रखा है, इसलिए सेम वॉल्यूम को लेवल को मेंटेन करेगा, दैट्स वाई। सो आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को वाटर के डेंसिटी एंड आइस के डेंसिटी के बारे में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट पता हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में नए एक्सपेरिमेंट के साथ।